जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए श्री भागवत गीता जी के छठे अध्याय के महात्म्य को लेकर आई हूँ, जिसको सुनने से आप सबका कल्याण होगा। ये जो मैं महात्म्य लाती हूँ, मैं 1 से 5 तक पूरे कर दिए हैं। आज छठे अध्याय के महात्म्य को लाई हूँ। अगर आप इसको हर बार मेरी वीडियो को देखें और सुने तो आपके पूरे महात्म्य हो जाएंगे और आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। तो आइए श्री गीता जी के महात्म्य को सुनते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी जी, छठे अध्याय का महात्म्य को सुनो। गोदावरी नदी के तट पर एक नगर था। वहाँ एक जनश्रुत राजा था, बड़ा धर्मज्ञ था। एक दिन उस नगरी में हंस उड़ते उड़ते आ निकले। उसमें एक बैठते ही उतावला उड़ गया। तब नगर के पंडितों ने कहा, हे हंस, तू ऐसा उतावला उड़ा है, क्या तू राजा जनश्रुति के से आगे ही स्वर्ग को जाना चाहता है। तब उन पक्षियों में जो सरदार था उसने कहा, इस राजा से भी एक रैयक मुनि ऋषि श्रेष्ठ है, वह वैकुंठ का अधिकारी होगा। वैकुंठ लोक स्वर्ग से ऊंचा है। तब यह वार्ता राजा ने श्रवण की। तब मन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होएगा, जिसकी यह हंस स्तुति करते हैं। ये विचार के कि कहा, उसका दर्शन करना चाहिए। राजा ने सारथी से रथ मंगवाकर सवारी करी। प्रथम बनारस श्री काशी जी में जाकर गंगा स्नान किया, दान किया, शिवजी महाराज का दर्शन किया। फिर लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है। लोगों ने कहा, नहीं। तब राजा दक्षिण दिशा को गया। द्वारिकानाथ को वहाँ पर स्नान ध्यान कर कर दान किया। लोगों से पूछा, यहाँ कोई रैयक मुनि है। उन्होंने कहा, नहीं। तब राजा पश्चिम दिशा की ओर गया, जहाँ तीर्थों पर जावे, वहाँ दान स्नान करके रैयक मुनि का पता पूछे। फिर राजा ने उत्तर दिशा में जाकर बद्री नारायण जी को परसा, वहाँ पूजा अर्चना की और वहाँ के राजा का रथ चले नहीं। तब राजा से कहा, मैंने पूरी धरती की प्रदक्षिणा करी है, किसी भी स्थान पर रथ नहीं अटका, यहाँ अटका है। यहाँ कोई ऐसा पुण्यात्मा रहा है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता। तब राजा रथ से उतरकर आगे चला तो एक पर्वत की कंदरा में अतीत बैठा है। उसके तेज से बहुत प्रकाश हो रहा है, जैसे सूर्य की किरणें चमक रही हों। तब राजा ने देखते ही कहा, यह रैयक मुनि होगा। राजा ने दंडवत कर चरण वंदना करी, हाथ जोड़कर स्तुति करी। तब रैयक मुनि ने राजा का आदर किया और कहा, हे पृथ्वीपति, तू 4 धाम का प्रसन्नहारा, धर्म का साधनहारा है, तू पुण्य आत्मा है। तब राजा ने मुनि से पूछा कि आपका तेज ऐसा किसके बल से है। तब मुनि ने कहा, हे राजा, मैं नृत्य प्रति श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करता हूँ। इस कंदरा में इसी का उजाला है। यह सुनकर राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे पुत्र, आज से तू राज्य कर और मैं तीर्थ को जाता हूँ। इतना कहकर राजा राज्य को त्याग कर रैयक मुनि के साथ श्री गीता जी के छठे अध्याय का पाठ करना आरंभ किया। तब पाठ करने लगा। इस पाठ के प्रताप से राजा त्रिकालदर्शी हुआ। इस प्रकार वन में रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग दी। स्वर्ग से विमान आए, जिस पर बैठकर वे दोनों बैकुंठ को चले गए। श्री नारायण जी कहते हैं, हे